पोजीशन पे तनकीद ना हो। आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या हो रहा है। तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुनियादी तौर पर इस पॉजिटिविटी और जो पॉजिटिव फैक्टर है उसके ऊपर बात करेगी। जो आपने बहुत ही इसके ऊपर बातचीत देखी जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, और उसमें हमारे पास जो ऑप्शन था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो लेके आई हमारी गवर्नमेंट, और हमने बात की थी 50 लाख घर बनाने की, और उसका एक बैकग्राउंड बताया था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ आज भी मुहतात अंदाज़ा है कि घरों की जो है वो शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली मेरे सामने आप जो यंग रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का इल्म है कि जब आप इस्लामाबाद में आए होंगे तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा वो रहाइश का होगा, क्योंकि तनख्वाह कम होती है, रहाइश बहुत महंगी होती है, ना किराया इंसान अफोर्ड करता है, ना सही जगह पर रहाइश मिलती है। और ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसका मतलब ये कि एक आम आदमी का मसला है जिसमें मैं बात करने लगा हूं। तो आज इस आम आदमी के मसले पर आज मीडिया का भी टेस्ट होगा कि जो मैं आम आदमी की बात करने लगा हूं, पॉजिटिव बात करने लगा हूं, इसको कितनी कवरेज देते हैं आप। आज के बुलेटिन में ये कितना डिस्कस होता है मसला, आज के टॉक शोज में ये कितना मसला डिस्कस होता है, कल की अखबारात में। खुदा करे कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन मुझे 99% यकीन है कि ये डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि ये एक आम आदमी का मसला, इसमें मसाला नहीं है। ये एक मुस्बत बात है, और ये मुस्बत बात है कि जो गरीब आदमी है 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार महीना कमाने वाला, ये उसकी रहाइश की बात है। ये एक पॉजिटिव बात है इस सोसाइटी की। मैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये सोसाइटी की, वतन अजीज के अंदर एक पॉजिटिविटी हो रही है। आज आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए शाम को सबक होगा कि ये डिस्कस नहीं होगा। बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि आप पॉजिटिव बातें डिस्कस नहीं करते। तो आज को एक लिटमस टेस्ट ले लें कि आज ये डिस्कस हुआ, और आपके सामने कवरेज की परसेंटेज देखिएगा इस इशू की, और उसके बदले में पूरे पाकिस्तान में 1 सीट का नतीजा आया है। वो भी इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर आपके 30 टॉक शोज हैं तो उनमें इसको कितने मिनट मिलते हैं और उस इशू को कितने मिनट मिलते हैं, ये आज शाम में आपके सामने होगा। कम से कम ये बात आपको पता चल जाएगी कि पॉजिटिव बात होती है, लेकिन हम उसको मीडिया में लेकर नहीं चलते, बदकिस्मती से आगे। सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग बनाया तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। आप में से बहुत सारे लोग गांव से हैं, बहुत सारे शहर से हैं। आपको ये पता है कि घर तो हर बंदे का एक सपना है, ख्वाब है। हर शख्स अपना घर बनाना चाहता है। शख्स को छोड़ दें, चिड़िया भी घर बनाना चाहती है, परिंदा भी अपना घोंसला बनाना चाहता है, इंसान तो चाहते ही चाहते हैं, सबका ख्वाब होता है। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, जहां पर घरों की जो तादाद है और लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई वाज़ेह कमी नहीं है, वहां पर घर मौजूद है लोगों के लिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां मैंने आपको बताया कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ शॉर्टेज है घरों की, जिसकी वजह से हमने कहा था कि 50 लाख घर बनाएंगे। वो क्यों है? वो इसलिए है कि एक आम आदमी जब किसी बिल्डर से घर खरीदता है, वो बिल्डर अगर उन्हें 30 लाख में घर देता है और वो 3 साल में पैसे पूरे करना चाहता है उस 30 लाख के, वो पहले तो एडवांस दे 5-10 लाख रुपया, उसके बाद वो 85,000, 90,000 उसकी माहाना किस्त दे, क्योंकि 3 महीनों में पैसे पूरे करने हैं। आप मुझे बताएं, आप में से कुछ दोस्त सामने बैठे हुए हैं जिनकी 40-50 हज़ार तनख्वाह होगी, आप मुझे बताएं उसमें से आप 10 लाख एडवांस कैसे देंगे और 85,000 माहाना किस्त कैसे देंगे। एक बाइज्जत शख्स जो एक सहाफ़ी है, एक रिपोर्टर है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक डाकिया है, एक पुलिस का कांस्टेबल है, एक फार्मर है, वो घर बनाना चाहता है, वो घर बनाना चाहता है, लेकिन वो कहां से लाए इतने पैसे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले सरकार को घर बनाने की जरूरत नहीं थी, सरकार को जरूरत थी इस सिस्टम को एडजस्ट करने की। सिस्टम क्या था? सबसे पहले टैक्सेशन का सिस्टम हमें करेक्ट करना था। एक
3 मरले का घर बनाता है, उस पर भी टैक्स ठोका हुआ है, उसको भी उतने ही एनओसी दरकार है। एक 3 कनाल का घर बनाता है, उस पर भी टैक्स लगे हुए हैं। हालांकि ये इंसाफ की बात नहीं थी। तो जब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई गई तो उसने सबसे पहला बेड़ा उठाया इस सिस्टम को क्लीन अप करने का, सिस्टम को स्ट्रेटन अप करने का। तो सबसे पहले जो टैक्स रिजीम थी उसको चेंज किया गया और उसे लो कॉस्ट हाउस फ्रेंडली बनाया गया कि गरीब आदमी जब घर बनाए तो उसको जाकर दफ्तरों के उस तरह चक्कर ना लगाने पड़े। वो तो पूरा हो जाता है सर्टिफिकेट और एनओसी और फलां चीजें लेने में। 3 मरले का घर बनाना होता है और जो घर की कॉस्ट है उसमें से 10, 20, 30% उसको रिश्वत देनी पड़ती थी। उसके साथ साथ आपको पता है, आप सबको ये बात इल्म है कि जैसे जैसे चीज़ें आसान होती जाती हैं, फाइनेंसिंग उसकी मिलती है, तो बिजनेसमैनों को तो फाइनेंस मिलता है जब वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। 20% वो अपना इन्वेस्ट करते हैं, 80% बैंक लगाते हैं यूजुअली। गरीब आदमी को घर के लिए लोन नहीं मिलता जहां पूरी दुनिया के लिए मिलता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मॉर्टगेज का कोई कानून नहीं था, मॉर्टगेज की कोई तरतीब नहीं बनी हुई थी और किसी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई ना एक्शन लिया, ना काम किया, ना उसको ठीक करने की कोशिश की। हमने पहले ही 6 माह के बाद इसके ऊपर काम शुरू किया। अदालत में एक फैसला पेंडिंग था, उसको परसू किया। उस फैसले को हमने परसू करके अदालत उज़्मा से वो फैसला रिक्वेस्ट की करने की और उसको फाइट किया वहां पर। अब जब वो फैसला हो गया तो पाकिस्तान में 2 काम हो गए। आपने लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए टैक्स रिजीम को चेंज कर लिया, बैंकिंग फाइनेंस के लिए मॉर्टगेज के कानून को अप्रूव कर लिया। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब इनेबलिंग एनवायरनमेंट हुआ, मैं ये यकीन से कहता हूं कि इस जो आप मेरे सामने 1.5 दर्जन 2 दर्जन के करीब सहाफी भाई बैठे हैं, आप में से हर शख्स अपना घर बनाना चाहता है अगर अफोर्ड कर सकें आप तो। अब ये वो चीज अचीव करके देगा आपको ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के जो स्टेप्स लिए गए इन 2 चीजों को ठीक करने में। सिर्फ इसी साल के आखिर तक, मैं दोबारा मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा कहते हैं, टॉक शोज में भी ये बात कही जाती है कि जी तनकीद ना करें, कुछ पॉजिटिव बताएं। मेरी ये आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर सियासी होगी, अनलेस कि आप कोई सियासी सवाल करें तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर सियासी रखने की कोशिश करूंगा, पॉजिटिव देने की कोशिश करूंगा और आपका टेस्ट है कि आप इस पे पॉजिटिव बात पे आप कितनी बात को आगे लेकर चलते हैं। सिर्फ इसी साल में 2021 में, अब क्योंकि मॉर्टगेज का कानून पास करवाया हमारी हुकूमत ने स्ट्रीमलाइन के सिस्टम में, तो 378 बिलियन रुपीस बैंक्स मॉर्टगेज करने के पाबंद होंगे। आप लोगों को बिलियन रुपीस 378 अरब रुपए बैंक्स को देने पड़ेंगे। जो बैंक नहीं देगा उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। यह टारगेट है जो उन्हें अचीव करना पड़ेगा। और यह जो टारगेट है इसमें हमारे लिए सबसे करीब लो कॉस्ट हाउसिंग है, क्योंकि गरीब आदमी को तो लोन ही नहीं मिलता जब वो बैंक जाता है। हमने पैरामीटर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे पैरामीटर्स बना दिए। उन पैरामीटर्स को सबने फॉलो करना है और ये लैंडिंग करनी है। अब आप कहते होंगे जो गांव में बैठे हैं लोग या जो किसी सबब में बैठे, मीन शहर के जो थोड़ा बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग सोचते होंगे जी हमें इसका क्या फायदा है। मैं इसका ब्रेकडाउन आपको बताता हूं कैसे फायदा है। अगर आप एक 600 से 750 800 स्क्वायर फुट का एक घर बनाना चाहते हैं, दूसरे लफ्जां 2.5-3 मरले का घर, उसमें 2 बेडरूम होंगे छोटे, एक लिविंग रूम होगा, लिविंग रूम जहां पर आप बैठ के अपना टीवी देख सकें, दूसरी चीजें, छोटी सी डाइनिंग की जगह होगी, छोटा सा किचन होगा, 2 बाथरूम होंगे, छत होगी आपके पास। ये अगर आप एक छोटा घर बनाना चाहें तो शहरों में के इर्द गिर्द ये घर जो होंगे ये तकरीबन 25 लाख में हमने एस्टिमेट किया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में प्राइवेट बिल्डर्स ये घर आपको ऑफर करेंगे। ये ऑलरेडी इस पे वर्किंग हो चुकी। बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास इस टाइम 1 लाख घर बनाने की स्कीम्स हमारे पास प्राइवेट बिल्डर्स की जमा हो चुकी, जो 25 लाख में तकरीबन आपको घर देना चाहते हैं।
अब इन 25 लाख घरों का क्या होगा? अब ये दोबारा हम डिफेंस के, गुलबर्ग के, मॉडल टाउन के, उन कॉलोनियों के मैं घरों की इस टाइम बात नहीं कर रहा, ये मैं छोटे घरों की बात कर रहा हूं जो उस बंदे ने खरीदना जिस बेचारे की तनख्वाह लाख रुपए से कम है, 50,000 के करीब है, 30,000, 20,000। अब इन घरों में होगा ये कि आपको पहले 1 लाख घर के ऊपर गवर्नमेंट 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा करवाएगी जब आप वो घर बुक करेंगे। उसके बाद जो किस्तें होंगी आपकी उस घर की वो तकरीबन 14,400 रुपए होगी, तकरीबन 100-200 ऊपर नीचे होंगे, 400। अब आपको पता है कि नॉर्मली शहरों के अंदर किराया यही है घर का, 14,000, 15,000, 16,000, 18,000, 12,000। आप सबको पता है गरीब आदमी को इतने पैसे देने पड़ते हैं। एक कमरा भी, सिर्फ एक अकलौता कमरा आप कहीं किराए पे लें तो 6-8 हज़ार का वही मिलता है आपको, ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। अब वो 14,000 जो वो किराया दे रहा था वही पैसे वो महीने के देगा। 3 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के सिलसिले में उस गरीब आदमी का जो मॉर्गेज अकाउंट होगा उसके अंदर बैंक को दे दिए जाएंगे पहले ही, ताकि उसकी किस्त 14,400 रुपए से ऊपर ना बने और जो वो किराया दे रहा था उसी किराए में वो अपना घर ले सके। तो ये अल्लाह के रहम से, अल्लाह के करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ये काम हुआ चाहता है, ये शुरू हो चुका है। 7,485 लोगों को हम ये घर दे चुके हैं डिफरेंट मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर। आज उसी प्रोग्राम में 4 बिलियन, पहले 3 अरब दिया गया था, अब 4 अरब रुपया और दिया गया है। 8,000 घर और बना के दिए जाएंगे। और ये जो मैंने आपको कहा कि 1 लाख घरों में 3 लाख, 1 लाख घरों में 3 लाख, पहले 1 लाख घरों में गवर्नमेंट देगी, इस पे भी काम अब तेजी से जारी है। और ये एक स्टिमुलस है, पहले एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया और फिर ये 1 लाख घर को 3 लाख फी घर जो एक पेमेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही है उस गरीब आदमी को, जो उसने वापस नहीं करना, ये कर्जा नहीं है, ये 3 लाख रुपया रियासत उसको दे रही है कि वो अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करे। ये जो सरकार उसको पैसा दे रही है ये बुनियादी तौर पर एक स्टिमुलस पैकेज है ताकि ये इंडस्ट्री अपने पांव पे खड़ी हो सके। अब हम दूसरी तरफ आते हैं और वो है कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा। ये तो मैंने आपको लो कॉस्ट हाउसिंग का बताया कि 7,500 घर जो हैं वो ऑलरेडी, जो मजदूर हैं, कोई छल्ली बेचने वाला है, कोई रेडी चलाने वाला है, ये ऐसे लोग जिन्हें बैंक कर्जा नहीं देते, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 7,400 जो घर हैं ये वो लोग हैं जिन्हें बैंक कर्जा नहीं देते, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये आम गरीब लोग हैं बेचारे, छोटी दुकान वाला, रेडी वाला, रिक्शे वाला। और इन्हीं के लिए 4 अरब और प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली इशू करवाया और 8,000 घर और इसमें ऐड होंगे। इसके अलावा 1 लाख घरों की रिक्वेस्ट है प्राइवेट कंपनीज की तरफ से जिनके साथ गवर्नमेंट खड़ी होकर बनाएगी ये। तो ये जो टैक्स रेजीम ठीक की, ये जो मॉर्गेज का एनवायरनमेंट यहां पर ठीक किया, कानून लाए, इससे एक अनेबलिंग एनवायरनमेंट जनरेट हुआ है और स्टिमुलस प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। आज से 30 साल के बाद जब आप मुड़ के देखेंगे पीछे तो आपको 2020 और 2021 में याद आएगा, जैसे आप आज मुड़ के देखते हैं और कहते हैं कि अयूब खान के जमाने में ये डैम बने थे और हम हाइड्रो बिजली बनाना शुरू हुए थे जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह आप आज से 30, 40, 50 साल बाद मुड़ के कहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत में 2020, 2021 में गरीब के लिए स्टिमुलस आया था तो हाउसिंग की इंडस्ट्री चेंज हो गई। क्योंकि जितना आप महीने का किराया देते हैं आप उतने में घर ले सकते हैं, लेकिन एक 50,000 कमाने वाला बंदा 90,000 किस्त दे के 10 लाख रुपया एडवांस दे के घर नहीं ले सकता। ये और जब एक रिसर्च है, ये मैं नहीं कहता, ये पूरी दुनिया में प्रूवन रिसर्च है कि जब लोग अपनी बेसिक्स फुलफिल नहीं कर पाते, वो घर होता है, खाना होता है, बच्चों की एजुकेशन होती है, तो सोसाइटी में अनफेयर मीन से पैसा बनाने की दौड़ ज्यादा हो जाती है। तो इससे इंशाल्लाह हमारे यहां जो छोटे लेवल पे करप्शन होती है वो भी कर्ब करने में हमें मौका मिलेगा।
अब ओवरऑल हम हाउसिंग की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले शुरू करता हूं सीडीए से, इस्लामाबाद से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और पॉजिटिव हेडलाइन आपको देते हुए कि असूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं उनके तर्जुमान की हैसियत से आपको यह बताने में मुझे बड़ी खुशी है कि आज उन्होंने असूली तौर पर यह फैसला किया है कि इस्लामाबाद से पटवारी सिस्टम को अगले चंद महीने में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। उसका सिस्टम इन प्लेस कर दिया गया, आज से ऑर्डर्स कर दिए गए। यह सारी डिजिटलाइजेशन होगी लैंड रिकॉर्ड की, आप अपने घर से एक्सेस कर सकेंगे, कोई भी एक्सेस कर सकेगा। उसके साथ साथ सीडीए को यह इंस्ट्रक्शन पहले ही दी गई थी, जो आज उसका अमली मुजाहरा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिखाया, कि एक और काम होता है कि आप बहरीन में बैठे हैं या आप बहावलपुर में बैठे हैं, आप वहां से एक प्लॉट खरीदते हैं लाहौर में या इस्लामाबाद में या मुल्तान में या किसी भी शहर में। वो जो सोसाइटी है वो अपने आप को बड़े बड़े इश्तिहारात देती है, बड़े बड़े अखबारों में, टेलीविजन पे भी इश्तिहार चल रहे होते हैं, सड़कों पे भी बिल बोर्ड लगे होते हैं, इश्तिहार। वो अपना प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट बिल्कुल ठीक ठाक होता है, 3 साल बाद घर बनाने आते हैं तो बताया जाता है इनका एनओसी कैंसिल हो गया है, या एनओसी था ही नहीं कभी। वो जो बाहर बैठा बंदा है या पाकिस्तान के अंदर वो गरीब आदमी जिसने सारी जिंदगी की पूंजी जमा करके 5 मरले का प्लॉट लिया या 8 मरले का प्लॉट लिया या 3 का प्लॉट लिया, 3 मरले का, वो खड़ा है, अब उसको समझ नहीं वो किससे जाके बात करे। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज से 15 दिन पहले एक इंस्ट्रक्शन दी थी जिस पे काम हुआ, और अब बहुत जल्द आपको नजर आएगा सीडीए की वेबसाइट पे तमाम सोसाइटीज का रिकॉर्ड पड़ा होगा, उनके लेआउट पड़े होंगे, ड्राइंग्स पड़ी होंगी। ये जो एक यहां पर कंप्लेन थी कि लैंड होती है 500 कनाल, बिल्डर बेच देता है 4000 कनाल, अब आपको नजर आएगा कि कौन सा प्लॉट, कौन सा मौजा, कौन सा खेवट इसने खरीदा हुआ है, इसका अप्रूव्ड एनओसी। अगर उससे बाहर आपका प्लॉट है तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पे खरीदेंगे, आप चेक कर सकेंगे इसे किस चीज का एनओसी मिला और किसका नहीं मिला। तो अब ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा हर जगह पर। ये ना सिर्फ सीडीए करेगा, ये एलडीए, ये तमाम जगहों पे हमें शिकायत, अभी केडीए इससे पीछे है बहुत, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज उनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ये अहकाम दिए कि आप भी दूसरी जगहों के बराबर अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, ताकि अवाम प्लॉट खरीदने से पहले देख सके उसने कहां इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज करनी है, जो इस्लामाबाद से रेलेवेंट है, वो ये है कि पिछले 40 दिनों में, सिर्फ 40 दिनों में इस्लामाबाद ने 403 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को, प्लाजाज को, डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटी को। 78 इन प्रोग्रेस हैं, अप्रूव किए जी 403, 403, और 11 प्रोजेक्ट इस हफ्ते की मीटिंग में है, वो इस हफ्ते इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। और अगर हम पंजाब में जाएं तो पंजाब ने 700 प्लस, 700 प्लस केसेस अप्रूव किए हैं पिछले 7 महीने में। ये मैंने सीडीए के नंबर दिए सिर्फ 40 दिन के, उससे पहले उन्होंने और भी प्रोजेक्ट अप्रूव किए हुए थे। पंजाब के मैं दे रहा हूं 7 महीने के 700 प्लस प्रोजेक्ट्स जो पंजाब ने अप्रूव किए हैं। और उसके साथ साथ एक बदकिस्मती की खबर भी आपको बताता हूं, वो है कराची से, सिंध से। 7 महीने में 258 एप्लीकेशंस उनको जमा हुई और उन्होंने सिर्फ 19 अप्रूवल दी। कितनी? सिर्फ 19। इस्लामाबाद में 40 दिनों में 403 अप्रूवल, 78 इन प्रोग्रेस, 11 इस हफ्ते में अप्रूव होंगे। पंजाब में 700 प्लस, 700 से ज्यादा अप्रूवल। कराची में 258 एप्लीकेशंस और अप्रूवल सिर्फ 19। पिछले 4 महीने में सिर्फ 4 अप्रूवल हुई हैं वहां पर। एक कनाल का जो कमर्शियल प्लॉट है उस पे ये बिल्डर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आबाद कह रही है जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है, ये वो क्लेम करते हैं। ये कितनी गलत है बात, ये कितनी सही है, ये आबाद को बतानी, लेकिन जो आबाद ने बताया है, फोरम पे बताया है
कि एक कनाल के कमर्शियल प्लॉट पे 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रिश्वत मांगी जाती है अप्रूवल के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आबाद ने कहा है, ये उनसे इसकी आपको डिटेल लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो अगला बड़ा काम प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी 1 महीना पहले, वो इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो पूरे पाकिस्तान में आपने देखा, मैंने कहा कि आने वाले वक्त में तो हाउसिंग सोसाइटी का तमाम एनओसी, तमाम जमीन का रिकॉर्ड, कितनी उनके पास जमीन है, कितनी वो बेच सकते हैं, उनका लेआउट 3D, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, तमाम चीजें वेबसाइट पे होंगी। आप क्लिक करके अपने प्लॉट के ऊपर क्लिक करके देख सकेंगे कि उसके क्या हालात हैं लीगल। लेकिन जो सोसाइटीज पीछे बन चुकी उनका अब क्या करना है? कुछ के एनओसी नहीं है। आपने प्लॉट खरीदा था तब एनओसी था, अब नहीं है। कुछ जगहों पे लोगों ने घर बना लिए लेकिन वो इलीगल हैं सोसाइटीज। कसूर तो उस टाइम के मियां मफरूर नवाज शरीफ का जो बैठे हुए थे, जिन्होंने वो बनने दिए, उस गरीब आदमी का तो नहीं जिसने 5 मरले पे घर बनाया है। तो पंजाब को एक डायरेक्शन दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिस पर पंजाब एक हाई पावर्ड, वेरी हाई पावर्ड कमीशन एस्टेब्लिश कर रहा है, और उसकी कमीशन के पास जो TORs होंगे वो ये होंगे कि 1 साल का उसके पास टाइम ड्यूरेशन होगा। उसके अंदर वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से मीडिया को भी एतमाद में लेगा, पब्लिक को भी, सबसे रिकमेंडेशंस, गुजारिशात, तहफ़्फ़ुज़ात मांगेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और तमाम सोसाइटीज का रिकॉर्ड चेक करके अगर तो कोई ऐसा जुर्म कह लें या इर्रेगुलरिटी कह लें, जैसे आपने ग्राउंड नहीं छोड़ी हुई बच्चों के खेलने की, मस्जिद की जगह नहीं छोड़ी हुई, पार्क की जगह नहीं छोड़ी हुई, तो ये कसूर बिल्डर का है, वहां घर बनाने वाले का नहीं है। आप उसको बिजली का मीटर नहीं लगने दे रहे क्योंकि वो इलीगल है, उसमें उसका क्या कसूर है? तो ये कमीशन रिकमेंड करेगा कि उस बिल्डर से पैसा लिया जाए वापस, या वो जमीन खरीद के दे जिसमें ग्राउंड बनेगा, मस्जिद बनेगी, पार्क बनेगा, लेकिन वहां रहने वाले शरीफ लोगों को तंग ना किया जाए। ये 1 साल के अंदर अंदर हर सोसाइटी का ये फैसला करेंगे। जहां इर्रेगुलरिटी हुई, बिल्डर से जमीन लेने की बात हुई, फाइन लेने की बात हुई, वो करके तमाम चीजें रेगुलराइज की जाएंगी कानून के मुताबिक, ट्रांसपेरेंट तरीके से। और जहां पर खुल्लम खुला करप्शन हुई, दीदा दिलेरी हुई, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चों के स्कूल की जगह उस पर किसी ने प्लॉट बना के बेच दिया है, तो उसको डिमोलिश करने का इख्तियार भी इस कमीशन के पास होगा। कब्रिस्तान की जगह उसको स्ट्रेट करके लोगों को अपने अजीजों अकारब जो फौत होते हैं उनको दफनाने की जगह नहीं है और लोगों ने वहां बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं कब्जा करके, तो अगर ऐसी कोई बात है तो उसको डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन अगर एक जेन्युइन लैंड है और उस पर सिर्फ इर्रेगुलरिटी ये कि उन्होंने बाई लॉज फॉलो नहीं किए, कोई कानून फॉलो नहीं किया, तो वो इर्रेगुलरिटी को हटाया जाएगा। इसके साथ साथ जो मैं आपसे आखिरी बात इस सिलसिले में करना चाहता हूं, वो ये करना चाहता हूं कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये जो प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग है, ये बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर का यही ख्याल था, प्राइम मिनिस्टर यही चाहते थे कि ये जो 1.5 करोड़ की, 1.25 से 1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, ये जब हम एनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे, जैसे अमेरिका ने दिया हुआ है, बेल्जियम ने दिया हुआ है, नीदरलैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रांस ने, इटली ने, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो घर बनाता है और गरीब आदमी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों लुटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गरीब आदमी की प्रोटेक्शन बैंक करता है जिसके थ्रू वो लोन लेता है। क्योंकि बैंक ने वो पैसा वापस लेना होता है, तो बैंक तमाम चीजों को पहले बड़ी अच्छी तरह से छांट फटक करके फिर वो लोन अप्रूव करता है, अमेरिका हो भले, अगर उसमें कोई इलीगैलिटी है। तो यहां मॉर्गेज लॉ था नहीं, बैंक फाइनेंसिंग करते नहीं थे, गरीब आदमी सीधा जाके लुटता था और अपनी चीजें बेच के घर खरीदता था क्योंकि उसके पास इकट्ठे पैसे नहीं होते थे। अब हमने ये जो सिस्टम स्ट्रेट कर दिया है, इस सिस्टम से होगा ये कि इंशाल्लाह बैंक्स, मैंने आपको जैसे बताया कि 378 अरब की सिर्फ इस साल के अंदर कर्जा गरीब आदमी को मिलेगा। 1 लाख लो कॉस्ट हाउस की मैं बात कर रहा हूं, ये बड़े घरों की बात नहीं कर रहा। उनकी प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास सबमिटेड हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अब जो ये प्रपोजल लेके आए हैं कि जो 25 लाख का घर बनाएंगे उसमें से 3 लाख गवर्नमेंट देगी,
बाकी पैसा जो है वो 14,400 रुपए किस्त पे आएगा। इंशाल्लाह इसमें से 80% घर गवर्नमेंट पहले ही खरीद लेगी बिल्डर से, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्ड हैं गरीब लोग जो घर लेना चाहते हैं, लेकिन वो जाली जगह पे घर नहीं लेना चाहते, वो 10 लाख एडवांस दे के घर नहीं लेना चाहते, वो 85,000 की किस्त नहीं दे सकते, वो 14,000 का किराया दे सकते हैं। एहसास के डाटा और जो हमारा अपना नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और कामयाब जवान का डाटा, इसको इकट्ठा करके हमारे पास इतने लोग हैं कि 80% घरों की हम पहले ही उन्हें श्योरिटी दे देंगे। तो कहने की बात यह कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं इन चीजों का, घरों का, उनके लिए जवाब यह है कि इन 2 अगले रहते सालों में नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के आने वाली 2, 3, 4 दहाइयां जो हैं उसकी सिम्मत दुरुस्त कर दी है इमरान खान ने। मॉर्गेज लॉ भी कर दिया, टैक्स रजीम भी ठीक कर दी, और अब आपको नजर आएगा कि गरीब अपना घर बड़ी आसानी से बना सकेगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, जब मैंने अमेरिका में अपना पहला घर खरीदा था तो बैंक को मैंने 1 पैसा नहीं दिया था, 1 पैसा नहीं दिया था, $1 नहीं दिया था। मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया था और बैंक ने मुझे घर की चाबियां दे दी थी, और पहली किस्त 2 महीने के बाद दी थी। तो आप अमेरिका में उतरते हैं, नौकरी शुरू करते हैं, और 3, 4 महीने, 6 महीने बाद आप अपना घर खरीद लेते हैं। वहां ये सरकार आपको घर नहीं देती, वो घर प्राइवेट बिल्डर ने बनाया होता है। सिर्फ बैंक आपको लोन देता है, सस्ते मार्कअप पे लोन देता है। और ये जो 1 लाख घर हैं जो मैं लो कॉस्ट कह रहा हूं, इनको इंशाल्लाह 5% और 7% के दरमियान में लोन देंगे। ये घर जो हैं इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम रखा गया है ताकि गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कोई सियासी बात नहीं की। अक्सर कहा जाता है टेलीविजन पे कि जी आप पॉजिटिव बात नहीं बताते, आप सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। आज मेरा तो टेस्ट था ही था, एक सियासी अबलाग के मशीर ने सियासी बात नहीं की, आपको एक पॉजिटिव बात बताई है। आज इसके साथ साथ मीडिया का भी टेस्ट है, शाम के टॉक शोज का भी टेस्ट है, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी सीड के ऊपर भी टॉक शोज करें, कभी बच्चों की जो स्कूल के अंदर एनरोलमेंट है उस पर भी करें, टीचर ट्रेनिंग पे भी करें, नर्सों की ट्रेनिंग पे भी करें, डॉक्टर्स के मसाइल पे भी करें, शहरों में देहातों में कच्ची आबादियों के मसाइल, नालियों के मसाइल, पीने के पानी के मसाइल। ये शहबाज गिल, मरियम औरंगजेब, फरदौस आशिकवान, मरियम सफदर, इन्हीं के बयानात 90% चलते हैं। तो अगर हमने दुरुस्त सिम्मत लेनी है तो जो सोसाइटी में, जैसे अभी हमने ये प्रोग्राम दिया, इसे क्रिटिसाइज करें शाम में बैठ के, इस पे करें टॉक शो, इसमें जो हमारी गलत पॉलिसी है इस पे बात करें, हम उसे सुनेंगे, हमें मौका मिलेगा करेक्ट करने का। इसमें कोई गलत काम हो रहा है उसको पॉइंट आउट करें, हमें क्रिटिसाइज करें, अपोजिशन से उनका व्यू पॉइंट लें, उनसे पूछें कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में क्या गलत कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके मेजर टॉक शोज में 10% टाइम भी इस टॉपिक को आज नहीं दिया जाएगा। तो हमें मिनहासल कौम भी यह देखना है कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, नेगेटिविटी की 24 घंटे बात करते हैं। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्वारल है, डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रस्ट है, तो उससे होता क्या है, सब कुछ बुरा लगता है, सब बुरा पेंट होता है। ये लैंडमार्क अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान ने एज अ कंट्री लैंडमार्क एक काम किया है, हमें एज अ कंट्री इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। जो गलत है उसे पॉइंट आउट करना चाहिए और दुरुस्त करवाना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। आखिरी बात, सिर्फ इस सारे मुद्दे को अब साइड पे रख के आखिरी बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका से कल वापस तशरीफ लाए हैं। यही दौरा 2016 में नवाज शरीफ साहब ने किया था, $2,76,000 में, $2.25 लाख से $1,000 ज्यादा, $2,76,000 का खर्चा आया था इस दौरे पे। उस दौरे में मियां मफरूर साहब कई जगहों पर सोते भी पाए गए श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के बराबर बैठ के। जो एंगेजमेंट थी, जो पाकिस्तान के, मैं यहां नाम को छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को और नवाज शरीफ साहब को 1 मिनट के लिए भूल जाएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो वहां एंगेजमेंट थी, जो उनका जिस तरह रिसीव किया गया, जो एक्टिविटी थी, जो एंगेजमेंट थी, जो पाकिस्तान के लिए माइलेज था, बेनिफिट था, वो कंपेयर करें, कई गुना ज्यादा आपको नजर आएगा। और खर्चा कितना किया इमरान खान ने?
इसको बताने से पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि जब प्राइम मिनिस्टर ये प्लान कर रहे थे तो एज ए स्पोक्स पर्सन मेरी नज़र से 3 या 4 ऐसे वाक़यात गुजरे जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने इसकी जो एक्सपेंस शीट थी वो मंगा के खुद देखी। जब ये दौरा प्लान हो रहा था तो 3 से 4 दफ़ा उन्होंने एक्सपेंस शीट खुद मंगवा के देखी, और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि हर दफ़ा उसमें से कुछ ना कुछ काटते रहे कि ये भी काट दो, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको ज़रूरत नहीं, इसको ज़रूरत नहीं। सरकारी अफसरान, जो आला अफसरान वहां गए थे, उनमें से कईयों ने, बहुत थोड़े गए थे, चंद 5, 6, 7, इससे ज़्यादा नहीं, जो गए थे वहां पर अभी बताने लगा हूं, कई सरकारी अफसरान को एक दूसरे के साथ कमरा शेयर करना पड़ा। कईयों के दिन काटे गए कि आपने फौरन वापस आना है, इधर से प्राइम मिनिस्टर टेक ऑफ करेंगे, आप घंटे में वापस आएंगे, 4 घंटे में, 6 में। मेरी अपनी टीम मीडिया की, जो माजी में 8-8 लोग जाते थे, 2-2 सेट होते थे, एक स्टिल फोटोग्राफर, एक वीडियो, एक इंजीनियर साथ होता था, वो 8-8, 10-10 लोगों को काट के 3 लोगों पे लाए गए। साथ हमारे एपीपी का रिपोर्टर होता था एक अलग से। मैंने रिक्वेस्ट की अपने पीआरओ से कि इस दफा आप वो काम आप कर लें। ये मैंने इंस्पायरेशन कहां से ली? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपने अखराजात काट रहे थे, तो जो मेरा विंग था, जो मैंने अपना विंग साथ भेजना था, उसका भी डिसीजन किया गया कि उसको भी काटा जाए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऊपर से सारे खर्चे काट रहे थे। तो $2,76,000 जो नवाज शरीफ ने स्पेंड किए थे, आपके भाई, आपके बेटे, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस दफा $34,800 में वो दौरा किया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2,76,000 नवाज शरीफ साहब का और 34,800। और मैं आपको खुदा की कसम खा के ये बात बताने लगा हूं, आज जब प्राइम मिनिस्टर को ये कंक्लूड करके फिगर बताई गई तो मैं वहां बैठा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा एक की कर दे सन 2,76,000 का। मैं तो सब कुछ करके आया हूं, मैं खुदा की कसम खा के आपको ये बता रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने सवाल किया कि जो कुछ किया जा सकता था एज अ हेड ऑफ स्टेट, जो कोई कंफर्ट होती है छोटी मोटी या जो जरूरतें, वो तो सारी मेरी पूरी थी। तो ये 2,76,000 कहां खर्च किए अगर मैंने 34,000 किए? तो जितने लोग उनको ये जवाब देने वाले थे, किसी के पास जवाब नहीं था कि वो जेडे मुल्क दे मामे खां सन, वो 2,76,000 कितने खर्च कर दे सन। अब गरीब आदमी ये सोचेगा इसका मेरे से क्या लेना देना? और भाई आपसे लेना देना है। एक छोटे गांव में इस पैसे से जो बचा होगा, छोटा हॉस्पिटल बन जाएगा। इस पैसे से को 2-3 स्कूल बन सकते हैं जो बचा है। ये आप ही का पैसा है, आप ही का लेना देना है। और जब इससे इंस्पायरेशन आती है तो पूरी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी सीखती है। तो ये एक चीज थी जिसे अगर आप सियासी समझते हैं तो ये मैंने आखिर पे की है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सारी प्रेस कवरेज इसको नहीं दी जाएगी, इस एक बात को। ये भी अच्छी बात है, मुल्क का पैसा बचा। आज मैं चाहता हूं कि हाउसिंग पे बात करें, हाउसिंग के इनिशिएटिव पे बात करें, जो पॉजिटिव बात हुई है उस पे बात करें। आपके सवाल जी प्लीज। अपना घर बनाना हर इंसान का ख्वाब होता है और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का मकसद इस ख्वाब की तकमील है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं मुआविन ख़ुसूसी बराए पंजाब डॉक्टर फरदौस आशिकावान मीडिया से बात कर रहे हैं। किसी भी फ़र्द की लोकेशन जज भी होती है और मुख्तलिफ जियो फेंसिंग से आप खुरे निकाल लेते हैं। तो मैं कनीज़े दोयम को ये कहती हूँ कि या अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो बुतान तराशी की है इससे जुड़े सबूत सामने लाए, अदरवाइज वो माफ़ी मांगे। और अगर ये दोनों